प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक राशिफल कार्यक्रम। इस मासिक राशिफल कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए अप्रैल के महीने में कैसी व्यवस्था रहेगी, अप्रैल का महीना क्या कुछ देकर के जाएगा, ग्रहों की क्या व्यवस्था है गोचर में, सभी व्यवस्थाओं पर आइए बात करते हैं। संवत 2079 प्रारंभ हो चुका है। नव संवत्सर की, नए वर्ष की समस्त आप सनातनियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए कैसी रहेगी व्यवस्था अप्रैल के महीने में। सबसे पहले मैं आपको समरी बता देता हूँ। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना जो है बहुत सारे क्षेत्रों में कामयाबी लेकर के आ रहा है। क्यों? क्योंकि राशि स्वामी बुध जो हैं वो आपके दसम भाव में रहेंगे। इसकी वजह से यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपको ज़बरदस्त तरक्की मिलेगी, ज़बरदस्त प्रमोशन होगा, आपका कर्म भाव एकदम से एक्टिव होगा। कारोबार यदि करते हैं, व्यापार करते हैं तो उसमें भी ज़बरदस्त तरक्की आपको देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में होंगे तो विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत भाग्यशाली होगा और इसके साथ ही नौकरी पेशा व्यापारी सभी के लिए बहुत ही भाग्यशाली यह महीना आपके लिए रहने वाला है। पारिवारिक मामले में देखा जाए तो परिवार में कुछ अशांति होने के चांसेस भी रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि महीने की शुरुआत में शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी। दूसरा भाव जो है वो परिवार से हमें जोड़ता है। साधारण सी कोई बात होगी तो उसमें भी वाद विवाद के चांसेस आपके लिए बन जाएंगे। बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की तो बुध जो हैं पंचम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि रखेंगे। आपके राशि स्वामी हैं, लग्न स्वामी हैं। आपके राशि स्वामी लग्न स्वामी की पूर्ण दृष्टि जब पंचम भाव पर होगी तो आपकी प्रेम की डोर बहुत मजबूत होगी। जिनका विवाह नहीं हुआ है वो विवाह करने का फैसला ले सकते हैं। कारोबार, व्यापार, नौकरी सभी में तरक्की के योग बनेंगे, आमदनी ज़्यादा होगी। भौतिक सुखों के जो मालिक हैं सूर्य, वो आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। तो एकादश भाव में जाने से भौतिक सुखों में भी आपको इस महीने वृद्धि दिखाई देगी। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके आमदनी का रास्ता ज़बरदस्त तरीके से खुल जाएगा। रोग भाव के स्वामी मंगल नवम भाव में आने से यदि कोई पुराना रोग है तो उसमें भी सेहत में सुधार आपको दिखाई देगा। यदि आप पहले से कोई पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं, कोई ऐसी बीमारी है जो छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, खास करके स्किन प्रॉब्लम्स, इस समय आपको वो ज़रूर से फ़ायदा दे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये मैंने आपको समरी दी जिसमें सभी चीज़ें आ गई। अब देखते हैं अप्रैल का महीना परिवार की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से, विद्यार्थियों के लिए सभी पक्षों में कैसा रहेगा और बहुत विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं कर्म क्षेत्र। यानी आप चाहे नौकरी करते हों, चाहे व्यापार करते हों, चाहे आप छोटा सा छोटा कोई भी काम करते हों या बड़े से बड़ा कोई काम करते हों, सबके लिए यह राशिफल मैं लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर की यदि बात करें, यानी नौकरी की यदि बात करें, तो ज़बरदस्त यह महीना आपके लिए दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि राशि स्वामी बुध जो हैं वो लाभ भाव में रहेंगे और महीने के पूर्वार्ध में वो दसम भाव में रहेंगे। तो दसम भाव में भी बहुत अच्छे परिणाम बुध के आपको मिलेंगे और लाभ भाव में जाने के बाद में आपको पदोन्नति,
आपकी तरक्की, आपका इंक्रीमेंट, ये सब चीज़ों को वो देखने वाले हैं। आपके कार्यक्षेत्र में आपको शानदार कामयाबी मिलने के चांसेस इस समय बन जाएंगे। काम की इतनी ज़्यादा आप में लगन होगी और उस लगन के कारण आपके दफ्तर में, आपकी ऑफिस में आपकी धाक जम जाएगी, आपकी इज्जत करने लगेंगे लोग। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों को इस दौरान यानी महीने के उत्तरार्ध का जो समय है उसमें पदोन्नति और इंक्रीमेंट होने का रास्ता भी आपका साफ हो जाएगा। जो लोग नई जॉब देख रहे हैं, नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं, उनको बहुत अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस भी इस समय बन जाएंगे। आपकी नौकरी से रिलेटेड जो भी आपकी मनोकामना है वो इस समय पूरी हो जाएगी। और आप देखिएगा, यदि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे से कोई योग बन रहा है नौकरी का, तो इस समय आपको ऑफर लेटर जरूर मिल सकता है। कारोबार और व्यापारियों की बात करें तो उनको भी लाभ मिलने वाला है। कारोबार में जितनी भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी रुके हुए काम हैं, वो सब आपके बनते चले जाएंगे। व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप कोई फैसला कर सकते हैं। व्यापार को बढ़ाने के लिए उसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध का जो समय है यानी महीने के अंतिम जो 15 दिन हैं वो आर्थिक लिहाज से यानी इनकम के सोर्स के रूप में यदि हम देखें तो बहुत बहुत ज़बरदस्त आपके लिए रहने वाले हैं। सूर्य के उच्च राशि में जाने से और दसम भाव में बृहस्पति के गोचर करने से बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होंगी जो आपके फेवर में आ जाएंगी, आपके पक्ष में आ जाएंगी और बहुत ज़बरदस्त रूप से आपको उनका फ़ायदा मिलने लग जाएगा। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो मन लगा करके काम करिए। इस समय यानी इस महीने आपको ज़बरदस्त रूप से प्रमोशन मिल सकता है। कारोबार यदि करते हैं तो उसमें भी उन्नति, बहुत तरक्की के योग हैं। व्यापार में आप जितना सोचते हैं, आप जितना आपकी अपेक्षा जो है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है। नए नए कार्यों की योजना आप बना सकते हैं। व्यापार को और ज़्यादा फैलाने की योजना बन सकती है। नए लोगों से संपर्क आपके बन सकते हैं। यानी इस समय बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा व्यापारियों को मिलने वाला है। अब इसमें एक सलाह भी मैं आपको दे दूं, कारोबार से संबंधित कोई भी निर्णय आपको करना हो तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। भावनाओं के ऊपर काबू रखिएगा, यानी बुद्धि को दिल के ऊपर काबू करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि बुद्धि के ऊपर आपका दिल हावी हो जाए। सही समय पर सही फैसला लेना है, तब जाकर के आपको कारोबार में ज़बरदस्त तरक्की मिलने के चांसेस बन जाएंगे। अन्यथा आपका इन्वेस्टमेंट खराब भी हो सकता है, क्योंकि यह जो मैं प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूं यह प्योरली गोचर पर आधारित प्रेडिक्शन है। यदि आपकी कुंडली में कहीं हानि का कोई योग हुआ तो आपने अच्छा निर्णय यदि नहीं लिया तो उसमें नुकसान होने के चांसेस भी बन सकते हैं। इसलिए ये बात मैं आपको बोल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा उसकी बात करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए यह महीना बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। इस महीने की शुरुआत में बुध एकादश भाव में होंगे, मंगल शुक्र के साथ बृहस्पति नवम भाव में होंगे। आर्थिक स्थिति को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करेंगे। दसम भाव का बुध, एकादश भाव का बुध आपको आपके काम में मजबूती प्रदान करेगा, आपके इनकम के सोर्स को बढ़ाएगा। वहीं शुक्र के साथ बृहस्पति, मंगल की कृपा, तीनों की कृपा नवम भाव में यानी भाग्य की वृद्धि को लेकर के होगी। महीने के उत्तरार्ध की यदि बात करें तो भौतिक सुखों के मालिक सूर्य जो हैं वो आपके एकादश भाव में आ जाएंगे और ज़्यादा फायदा आपको देने लग जाएंगे। कारोबार में और व्यापार में ज़बरदस्त आर्थिक लाभ होने के चांसेस आपके लिए बन जाएंगे। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनकी भी इंक्रीमेंट के रूप में अचानक आमदनी बढ़ जाएगी और आमदनी
बढ़ने की वजह से जो लोग बचत नहीं कर पा रहे थे पैसों की, वो इस समय बचत भी कर पाएंगे। और यदि आप लोगों ने सही जगह पर इन्वेस्टमेंट किया इस समय, तो ज़बरदस्त लाभ भी यह समय आपको दे करके जाएगा। बस मेरी शर्त यह है कि इस समय जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें, दूसरे के दिखावे से नहीं करें, आप अपनी बुद्धि से सोच समझ करके या किसी अच्छे व्यक्ति की सलाह लेकर के करें, ताकि उसका लाभ आपको मिल जाए। अब इसके बाद में अचानक से पैतृक संपत्ति मिलने का योग भी बन रहा है। यानी यदि पैतृक संपत्ति आपको नहीं मिल पा रही थी, बंटवारा सही से नहीं हो पा रहा था, भाइयों भाइयों में कोई टकराव चल रहा था या कोई दूसरी प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी सुलझ सकती है और पैतृक संपत्ति मिलने का चांसेस भी बना हुआ है। बृहस्पति का गोचर दसम भाव में होने से कारोबार में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी। और खास बात यह है कि दसम भाव का बृहस्पति जो है, नवम और दसम पर जब बृहस्पति की कृपा होती है ना, खास करके बृहस्पति जो है वो दसम भाव के कारक भी होते हैं, तो रुका हुआ जो धन है, जो फंसा हुआ पैसा है, वो भी वापस मिलने में, धन प्राप्त होने में आपको बहुत आसानी हो जाती है। मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए इस समय एक और मामला है जो थोड़ा नेगेटिव है। वो यह है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं, यात्राओं पर बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, आप घूमने फिरने के लिए निकल सकते हैं। तो उन चीज़ों पर थोड़ा सा व्यय आप कम करें, अपना बजट बनाएं और भविष्य के लिए उन पैसों को आप बचा करके रखें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना जो है वो मिला जुला असर देने वाला है। स्वास्थ्य कभी अच्छा तो कभी थोड़ा सा कमजोर आपको दिखाई दे सकता है। वैसे रोग भाव के स्वामी मंगल जो है ना, वो नवम भाव में होने से आपकी सेहत में सुधार ही लाएंगे। आप यदि पुरानी बीमारी कोई है, पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं, तो उसमें आपको फायदा ही देने वाले हैं। लेकिन फिर भी पेट से संबंधित कोई बीमारी है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, यदि छोटी आंत बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपके खान पान के ऊपर पूर्ण रूप से आपका कंट्रोल होना चाहिए। महीने के उत्तरार्ध की बात करें तो बुध द्वादश भाव में चले जाएंगे और छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि रखेंगे, तो उससे स्वास्थ्य में थोड़ा सा ढीलापन आ सकता है, थोड़ा अपने को असहज आप महसूस कर सकते हैं, छोटी मोटी कुछ बीमारियां हो सकती हैं। सर्दी जुकाम खांसी और पेट में गैस्ट्रिक से रिलेटेड, अपच से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी वजह से कुछ मानसिक तनाव भी आपको मिल सकता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा आप ख्याल रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम संबंध में यदि आप हैं तो वो कैसा रहेगा, और वैवाहिक जीवन में यदि आप हैं तो वो आपका कैसा रहेगा। तो सबसे पहले प्रेम संबंधी मामलों की बात करते हैं। प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह समय बहुत मिला जुला है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र जो हैं वो नवम भाव में मंगल और बृहस्पति के साथ में युति बना करके रखेंगे, तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था रहेगी आपके लिए। आपके रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा, आप एक दूसरे को समझ सकेंगे, एक दूसरे को आप समय दे पाएंगे। बुध की पंचम भाव में पूर्ण दृष्टि होने से प्रेम में और मिठास आपके आ जाएगी और आप अपने प्रेमी के साथ में छोटी मोटी यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसके साथ ही मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए यदि आप विवाहित हैं तो भी आपके लिए यह समय बहुत ही जबरदस्त रहेगा, बहुत ही सुखमय रहेगा। पति पत्नी भावनात्मक तौर पर दोनों आप दूसरे के प्रति विश्वास में रहेंगे, आप दूसरे के प्रति भावनात्मक रहेंगे। यानी पति पत्नी जो हैं वो आप दोनों अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे प्रकार से समझेंगे, आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। महीने के उत्तरार्ध में मिथुन राशि के लोग जो हैं उनको वैवाहिक जीवन में महीने के लास्ट का जो समय है, जब राहु केतु का परिवर्तन होगा, तो उस समय में पंचम भाव में राहु और केतु जो हैं वो पंचम भाव को खराब करेंगे। तो उस समय थोड़ा सा ध्यान रखिए,
कहीं ना कहीं आपके प्रेम में कमी आ सकती है, अहम का टकराव हो सकता है, रिश्ते को लेकर के आपके मन में बहुत सारी उलझनें बन सकती हैं। तो उस समय यदि आपने गलत फहमियों को सुधार लिया तो कुल मिलाकर के आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी बहुत बहुत शानदार रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन में इस महीने कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी चुनौतियां मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, तो परिवार के सदस्यों के बीच में तालमेल में कहीं ना कहीं कोई कमी आ सकती है। साधारण सी बात को लेकर के बड़ा वाद विवाद हो सकता है, कोई पुराना पारिवारिक वाद विवाद हो तो वो तूल पकड़ सकता है। घर में आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके बीच में तनातनी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के इस समय में आपको बेवजह अनावश्यक बहस करने से बचना चाहिए। आपको मेरी सलाह यह है इस समय कि आपके पारिवारिक जीवन को ठीक रखने के लिए वाणी के ऊपर कंट्रोल जरूर रखिए। वाणी के ऊपर नियंत्रण होगा तभी आप बड़े आराम से इस बुरे समय को भी अच्छे समय में परिवर्तित कर पाएंगे। महीने की उत्तरार्ध की यदि बात करें तो परिस्थितियां पुनः अनुकूल हो जाएंगी। द्वितीय भाव पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो जाएगी, सूर्य एकादश भाव में गोचर करने लगेंगे, तो परिवार में फिर से आपके शांति बन जाएगी। महीने के उत्तरार्ध में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उस समय आपकी जो गलतफहमियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी और आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका आशीर्वाद भी आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि आपकी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखिए। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने की वजह से आपका पारिवारिक जीवन इस समय खतरे में आ सकता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। ये पूरा राशिफल है मिथुन राशि और मिथुन लग्न के जातकों के लिए। तो आइए अब आपको बता देता हूं कि जो चीज़ें खराब हैं इस महीने, जिन चीज़ों में ग्रहों की दृष्टि अच्छी नहीं है, जिन चीज़ों में ग्रहों का परिणाम अच्छा नहीं है, उनको कैसे सुधारा जाए। सबसे पहले आपके राशि स्वामी लग्न स्वामी बुध हैं। भगवान गणेश जी की आराधना करिए, भगवान गणेश जी का ध्यान करिए, उनकी पूजा करिए। गणेश जी को हरी घास जो जिसको दुर्वा कहते हैं उसको अर्पित करिए और खास करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र से 108 दुर्वांकुर तोड़ करके, दुर्वा में जो आगे का अंकुर होता है ना वो तोड़ करके और 108 बार ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस प्रकार आप चढ़ाइए, बहुत सारा लाभ मिलेगा। भाग्य वृद्धि के लिए, भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए भगवान नारायण की पूजा आराधना करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और वैवाहिक जो संकट हैं उनसे बचने के लिए, वैवाहिक जीवन पारिवारिक जीवन में अच्छा रहने के लिए कुंवारी कन्याओं को हरी चीज़ें भेंट करिए, चाहे वो हरी चुनड़ी हो, हरी चूड़ी हो, इस तरह का, या फिर सफ़ेद चीज़ों का दान भी कर सकते हैं शुक्र को प्रसन्न करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे, ये सब उपाय जब आप करेंगे तो अप्रैल का जो महीना है वह आपके लिए बहुत ही शानदार बन जाएगा और इस अप्रैल के महीने में आपको बहुत बहुत सारे लाभ मिलने लग जाएंगे। तो कैसा लगा यह कार्यक्रम आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसके अनुसार ही आप अपना पूरा व्यवहार बनाइएगा, तब जाकर के आपको बहुत सारे लाभ मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए और कहते रहिए ओम नमः शिवाय।